आज हम आपको विपिन सर से मिलाते हैं फोन कॉल। एक तस्वीर जो खूब वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी है। राजनीतिक सरगर्मी इस तस्वीर ने झारखंड और बिहार में बढ़ा दी है। यह तस्वीर है जेएलकेएम के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो की और बिहार के मशहूर शिक्षक और मुखिया विपिन सर की। इन दोनों की मुलाकात ने एक सवाल पैदा कर दिया है। सवाल यही कि क्या जेएलकेएम अब झारखंड के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की ओर रुख कर रही है? क्या विपिन सर जेएलकेएम के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं? कई सवाल हैं और ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको जानना होगा विपिन सर से कि उनका क्या कहना है। तो आज हम आपको विपिन सर से मिलाते हैं, फोन कॉल के जरिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार में इस बार उनके लिए मुद्दे क्या हैं और जयराम महतो से उनकी मुलाकात के मायने क्या हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विपिन सर हैं। विपिन सर, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक मुलाकात जो झारखंड में न सिर्फ बल्कि बिहार में भी चर्चा का विषय बना है। डुमरी के विधायक और जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो से आपने मुलाकात की है कल सर। जी जी जी। और एक तो पहले ही आपने घोषणा की है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या बातचीत हुई है? नहीं, हमने मुलाकात किया और मुलाकात हमें करना भी चाहिए था, क्योंकि जो वो व्यक्ति है ना जयराम महतो जी, हम बहुत पहले से उनको देखते थे सोशल मीडिया के माध्यम से ही। तो लगातार उन्होंने संघर्ष किया और खासकर जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं व्यवस्था सुधारने के लिए जी, तो बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे इच्छा हुई कि भाई उनसे मिलना चाहिए। और फिलहाल मैं भी इधर विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ इस बार महनार से। जी। तो हम मिले और उनको मैंने कहा था कि सर अगर आपके पास समय मिले कभी भी तो आप एक बार क्षेत्र में आइए घूमते फिरते। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आएंगे सर, और हम भी आपको देख रहे थे और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप मुखिया रहते हुए। उन्होंने ये सारी बातें की हमसे और बहुत अच्छा हम लोग का रहा बातचीत। तो क्या माना जाए, आप निर्दलीय चुनाव को लेकर तो घोषणा किए हैं, लेकिन एक जो कयास लगाए जा रहे हैं सर कि आप जेएलकेएम के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं अपने विधानसभा से। नहीं, चुनाव तो हम निर्दलीय ही लड़ेंगे जी, लेकिन हमारी विचार मिलती है तो निश्चित है कि जयराम जी आएंगे यहाँ और चुनाव तो हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। जी, जब आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे देश के मशहूर और आपके मित्र खान सर आपके प्रचार के लिए आए थे, तो क्या वही माना जाए कि झारखंड में जिस तरीके से मशहूर हैं जयराम महतो जी, तो आपके हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे उनके तो एकदम फैन फॉलोअर अपने बिहार में भी हैं नौजवान। हम जब क्षेत्र में जाते हैं ना जी, तो हमारे लड़के सब बोलते हैं कि सर जयराम महतो जी को भी एक बार बुलाइए। तो एकदम आप ही के विचारधारा वाले लोग हैं, एकदम संघर्ष करने वाले व्यक्ति, तो उनको बुलाइए एकदम। हम जब क्षेत्र में जाते तो ये चर्चाएं होते रहती है। तो जयराम महतो जी को तो भाई लोग जितने भी युवा हैं खासकर वो तो एकदम अब आइडल मानते हैं कि भाई ये क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और ऐसे लोग को आना भी चाहिए। राजनीति में वो आए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा और भाई बड़ी संघर्ष करके वहां पहुंचे हैं सदन में कि आम जनता की बात को वहां पर उठाते हैं जोरदार तरीके से, तो अच्छा लगता है। अब सर सवाल तो कई हैं आपसे, हो सकता है विधानसभा के चुनाव में आपसे मुलाकात हो, लेकिन मुख्य रूप से जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, चूंकि आपने भी बहुत लंबा संघर्ष किया है, लोग आपको देखते हैं, आपका भी फैन फॉलोइंग बहुत लंबा है, झारखंड में भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और आपकी जब तस्वीर जयराम महतो जी के साथ वायरल हुई है तब से कयासों का बाजार तो बहुत गर्म है। लोग चाहते हैं कि आप जो है दोनों मिलकर एक नया इतिहास बनाए झारखंड और बिहार के लिए। लेकिन अब जब आपने क्षेत्र में आप जा रहे हैं, मुख्य रूप से मुद्दा क्या पा रहे हैं सर? क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार आपके लिए जो? देखिए लगभग हाँ वही मुद्दा है जो बिहार में है, वही मुद्दा झारखंड में भी है। आज भी लोग नेता बन रहे हैं, जन सेवक नहीं हो पा रहे हैं। तो जन सेवक की जरूरत है, आज समाज में क्रांति पैदा करने की जरूरत है। जो आम व्यक्ति है उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक कोई भी प्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बेहतर शिक्षा मिले। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम नहीं कभी जान पाएंगे कि मेरा अधिकार कौन छीन रहा है और कौन हमारा अधिकार दिला रहा है। तो सबसे पहला तो यह है शिक्षा पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति यह है कि सिर्फ बिल्डिंगें बनी हुई है, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उनकी व्यवस्था सही करना होगा। हमारे देश में हर साल इतने डॉक्टर बनते हैं तो ये डॉक्टर जाते कहाँ हैं? कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। एक किसी भी व्यक्ति को अगर पैर हाथ टूट जाए तो इधर जो भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर एक उसका पैर का प्लास्टर नहीं हो सकता है।
न वहां पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगा, न एक्सरे की व्यवस्था होगा। तो ऐसे व्यवस्था से कैसे काम चलेगा? गरीब आदमी तो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा। तो इनके लिए काम करने की जरूरत है। बाकी जो रोड है, नाला है, बिजली है, पानी है, ये तो चलते ही रह रहा है और ये आगे भी चलते रहेगा। हमारी आबादी बढ़ते जाएगी, लोग बसते जाएंगे, तो ये सुविधाएं तो आगे भी आपको देते रहना पड़ेगा। लेकिन इसकी स्थिति जो है बहुत जर्जर है, यहाँ पर दयनीय है। और पलायन देख लीजिए, कितना पलायन हो रहा है बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से लोगों का। जी। बिहार को लेबर की फैक्ट्री बना दिया लोगों ने, और हमारे लेबर बाहर जाके काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेट आगे बढ़ रहा है और हमारे स्टेट जो है, यहाँ के लोग गरीब के और गरीब होते चले जा रहे हैं। 365 दिन लेबर अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। इसमें पलायन को रोकने के लिए इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज देखिए, मनरेगा आया था कि मनरेगा से कम बेरोजगार आदमी, जो लेबर क्लास के आदमी है, उसको 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना दी जाए। इसमें क्या हुआ? लूटपाट की योजना बन गया। पूरा लूटपाट है, फेल है। जो ओरिजिनल लेबर है उसको कभी नहीं उसका लाभ मिल पाता है। जो लेबर नहीं है भाई, वो उसके खाते में पैसा आता है, फिर मिल बांट के योजना को बर्बाद कर दिया जाता है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ओरिजिनल जो लेबर है वो काम करे, सरकार उसका पैसा बढ़ाए, मजदूरी बढ़ा दे, कम से कम 500 रुपया मजदूरी रखे, 200 दिन का रोजगार कर दे कि कम से कम 365 दिन जो अपने परिवार से दूर है वो लोग यहाँ गांव में रह के काम कर सके। और सरकार की तमाम तरह की कार्य है उसमें लेबर को लगाए। एक तो बिहार का भी विकास होगा और लेबर को भी भाई वो मजदूरी मेहनताना जो है जो सही मिलेगा। तो इन सब चीजों पर काम करना है। आज ब्लॉक के अंदर जितना रिश्वत बढ़ा हुआ है, करप्शन आप देख लीजिए, हर मामले गरीब से गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाने जाए 3000 रुपया, 3500 रुपया, 4000 रुपया, उससे बिना रिश्वत लिए वो उसका नहीं बनता है। ये सारी व्यवस्था, अनुमंडल का वही हाल है। थाना में अफसरशाही देख लीजिए, आप सही आदमी हैं, आपके ऊपर केस हो गया, फिर भी जब तक आप पैसा नहीं देंगे